नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सिर्फ 5 घंटे में पूरे दिन की आवश्यकता नहीं है, 40 दिन की आवश्यकता नहीं है, 11 दिन की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े नियम की आवश्यकता नहीं। 5 घंटे में आपके पास शक्ति आना प्रारंभ हो जाएगी और 5 घंटे पूरा होते होते आपके सामने ऐसे खड़ी रहेगी। मैं चैलेंज करता हूँ और लिख कर दे दूंगा, गारंटी से। हिम्मत है किसी की? कोई लिख के दे दे। यूट्यूब पर है कोई? मैं लिख कर दूंगा, लिखित दूंगा। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। ध्यान रखिए, 5 घंटे में शक्ति पाना चाहते हो, मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, पका पकाया माल भी चाहते हो, गारंटी लिखित मुहर भी चाहते हो, तो कहाँ से सफल होगे? यही चाहत तो आपको आज 5-7 सालों से लगे हो तंत्र में, कुछ कर नहीं पाए हो। अनुभव हुआ। अनुभव तो तुमको हम कोई फिल्मी गाना गा के 108 माला जाप कर दो तब भी अनुभव हो जाएगा। श्री देवी प्रकट होने चालू हो जाएंगी। अनुभव के चक्कर में इन जो ढकोसले वाले तांत्रिक हैं बिल्कुल मत पड़िए, नहीं तो समय जा रहा है आपका। समय गया, समय बार बार नहीं आता, ध्यान रख लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझाने के चक्कर में मुझे बहुत सारी बुराइयाँ मिलती हैं। आपको क्या मालूम, आप तो सुन लेते हो। आप तो मज़ा आता है कि गुब्बारा फुलाते ही उसके अंदर हवा बीर आ जाएगा, हैं? च्युइंगम खाते ही चिपकवा बीर आ जाएगा। शनिवार को 3 समोसे खा के फेंक दो तो सोमसार जिन्न आ जाएगा। इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी वीडियो आपको देखने में बड़ा आनंद आता है। अच्छी बात है, ज़िंदगी का नाश कर रहे हो करो, हमसे क्या मतलब। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो पेवर हैं। जो घी होता ना, दूध को मलाई निकाली जाती है, मलाई में से छाछ होता नहीं, छाछ निकलती अलग हो जाती, बाद में जो पेवर माल बचता है, तो हमारे सब्सक्राइबर पेवर सनातनी हैं। पेवर हमारे परिवार के लोग हैं, इधर वाले नहीं कि इधर देखो उधर देखो, ये देखो वो देखो। ये सिर्फ 5 घंटे में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु क्या होता है? आदेश दे दे। बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं, गुरु जी बगैर गुरु की साधना बता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ ज्ञानी तो सलाहकार भरे पड़े हैं और किसी को बैर का, समझ गए, नहीं मालूम। बस गुरु जी बगैर गुरु के। एकलव्य का कौन गुरु था बताइए? धनुष बाण सीखा, टॉप का बना। जिसका कोई गुरु ना, शिव को मान लो। शिव कौन है? ये स्वर, ये जीव जो बैठा है, ये शिव है। समझ लोगे तो समझ में आएगा। किताबी ज्ञान वाले रैपिडिक्स के इंग्लिश सीख कर इंग्लिश बोलने वालों ज्ञान बांट रहे हो। तुम्हें जीव और शिव में जिस दिन फर्क मालूम हो जाएगा, अंतर मालूम हो जाएगा, स्वर और ईश्वर में जिस दिन भेद पता चल जाएगा, आधा स्वयं सिद्ध हो जाओगे। तो ये साधना मात्र और मात्र हम देखो अच्छी तरीके से लिख कर रहे हैं कि ये 5 घंटे की है और 5 घंटे में शक्ति आना शुरू हो जाएगी और ये शक्ति आपके सम्मुख रहेगी। और ये शक्ति होगी कौन? ध्यान रखना, अगर सिद्धि साधना उपासना आराधना होती है। और 90% लोगों को, तांत्रिकों को नहीं मालूम कि सिद्धि कैसे कर। कहते हैं हनुमान जी की मैं सिद्धि कराता हूँ। गधों उल्लू के पट्ठों, हनुमान जी कोई भूत प्रेत हैं? सिद्धि किसकी की जाती है? साधना किसकी की जाती है? हनुमान जी की उपासना होती है, देवताओं की उपासना आराधना होती है, सिद्धि साधना नहीं होती है। ठीक है? कृपा पाई जा सकती है, वश में नहीं किया जा सकता है। उनके चरणों में स्थान पाया जा सकता है, उनकी कृपा का पात्र बना जा सकता है, उनका आशीर्वाद मिल सकता है। दे सकते कि नहीं? बहुत सारे लोग, आइए आज हम काली को सिद्ध करने का। अरे भगवान, कितने झूठे लोग हैं। सिद्धि साधना नहीं मालूम है, काली को सिद्धि, इनको सिद्धि। विनाश हो जाएगा देवताओं के, देवी देवताओं को इस तरीके से उपहास उड़ाओगे। पता चलेगा जा रहे तो अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया। ध्यान रख लेना। तो मात्र 5 घंटे की ये साधना सिद्धि के चक्कर वाले जो कहते हैं 5-7 घंटे में आओ तुमको भगवान विष्णु ये कर दो, भोग रखते, ऐसा करते, बीड़ी पिलाते, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी वीडियो को आप बढ़ा नहीं रहे, समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग से एक कीड़ा निकले,
जब एक जगह फोकस करोगे तब कोई चीज़ पाओगे। 72 जगह दिमाग दौड़ेगा तो कुछ नहीं पाओगे, लास्ट में मोमोज बेचोगे कहीं। तो ये 5 घंटे की जो साधना है ये बगैर गुरु की और सात्विक है। इसका मंत्र हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तुलसी की माला लेना है, प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगेगा और इसको पुराने नीम के पेड़ के नीचे करना, शुक्रवार से करना है। कुश के आसन पर बैठना, उत्तर मुख होकर धूप दीप घी का दीपक रहेगा, 5 लाल फूल डेली जलाना है, ठीक है, 5 फूल लाल डेली जलाना है, रात को 9 बजे से करना है और इसकी 88 माला डेली करना है। दूसरे तीसरे दिन से ही शक्ति आना चालू हो जाएगी। ये देवी शक्ति होती हैं, शीतला माता है ना, उसी तरीके समकक्ष हैं। इसमें हैजा भवानी आ सकती हैं, धमसा आ सकती हैं, शीतला आ सकती हैं, या वहाँ की जो क्षेत्र देवी होंगी, जो आएंगी वो अपना पूरा परिचय देंगी। कोई भी आ सकता, आएंगी ज़रूर। 5वें दिन माता देवी आएंगी, उनको प्रणाम करना, पुष्पांजलि करना, आशीर्वाद लेना। एक चीज़ पूछेंगे कि एक चीज़ बोल दो, क्या चाहते हो। तो इधर घबराना नहीं, कुछ भी, इससे बोलना माँ मैं ये चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, वचन दो कि जब भी मैं याद करूँगा, जिस कार्य के लिए याद करूँगा, आप उस कार्य यानी मेरे सम्मुख प्रकट होके उस कार्य को हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध और शुद्ध कर देना। बस एक ही शब्द बोलना और कुछ मत बोलना कि मैं जब बुलाऊँ आना, जहाँ भेजूँ, बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो श्राप दे देंगी। तो वो एकदम एक ही बार बार बुला लोगे तो मज़ा आ जाएगा ना, कि जब मैं बुलाऊँ हाजिर। तो जब बुलाओ, जो संकट पड़ेगा, एक नहीं 1000 लोगों को भला करो। वो जब तक का बोलोगे, बोले जब आप वो आ जाएंगी तो बोलेंगे मैं जाऊँ, कहना माँ रुक जाओ, बहुत सारे लोग हैं, इनके बारे में बताते जाइए, इनका क्या कष्ट है, इनको क्या करूँ। तो पर्ची वाले बाबा नहीं बन सकोगे। इसमें सब तुम्हें, जैसे कोई आया तो माँ कहेंगी हाँ देखो इसको ये दिक्कत है, बेचारे को इतने दिन से परेशान, इसको ये बता दो, दूर हो जाएगा। वो बताते जाएंगे, तुम सबको बताते जाओ। इस विद्या से अगर आप पैसा लेना चालू कर दोगे तो ये शक्ति अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखिए, जो स्वेच्छा से लोग चढ़ाते हैं उसको लीजिए, उसमें से 10% दान करके तब यूज करिए। तो ये 5वें दिन ही आ जाएंगी माँ। आने के साथ सिर्फ बहुत ही सरल, बहुत ही सात्विक है, कोई डर बंधन वंदन करने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र की शुद्धि की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना करिए, लाभ उठाइए। ज़्यादा झंझट में अभी मैं वीडियो बढ़ाना चाहूँ तो बहुत अच्छे से आपको दक्षिण मुख होकर आसन को सबसे पहले कीलित करना है। ये जितने राग प्राण प्रतिष्ठा यंत्र रखना है वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। गांव का आदमी देखो कम पढ़ा लिखा, वो नहा के आएगा पुरानी धोती पहन के, उसी को धुल के मंत्र अगरबत्ती सुलगाएगा, काम हो जाता है। वो नौटंकी नहीं करता, क्योंकि जो नौटंकी बताई जा रही वो है नहीं, जो है वो बताई नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बड़ी मजबूत से। इस साधना को करते वक्त आप थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन रखिएगा और अल्पाहारी थोड़ा खाने वाले, सात्विक भोजन करने वाले, सात्विक विचार करने वाले, आप विचारों से गंदे विचारों से मुक्त रहना, इसको करना, लाभ उठाना। दूसरी बात यह है कि साधना को करते समय अपने पास किसी बच्चे को, किसी बेटे को सुलाना नहीं है, अकेले सोना है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मुंह से गाली, क्रोध, ये सब बिल्कुल त्याग देना। हो सके तो अपने हाथ से अगर बनाकर खाएं तो अरे सोने पे सुहागा हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।